ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम सेकेंड डे है हमारा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण विजय। तो कल हमने चर्चा करी थी। मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन को? या ओके। तो हमने कल चर्चा करी थी कि मध्य लीला के अध्याय क्रमांक 15 में इस लीला का वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बंगाल वापस जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगले साल आप फिर आइएगा रथ यात्रा के लिए। और उस समय सबको फेयरवेल देते हुए वे सभी का गुणगान करते हैं, जिसमें से कुलीन ग्राम के भक्तों का भी गुणगान करते हैं। और उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि आपके गांव में एक महान भक्त हुए जिसका नाम था गुणराज खान, जिन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कृष्ण विजय। हाँ, एवर विक्टोरियस लॉर्ड कृष्णा। और आ, उसमें उन चैतन्य महाप्रभु को एक लाइन बहुत अच्छी लगी, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। तो इस प्रकार से उन्होंने इस ग्रंथ का गुणगान किया। उसके बाद हमने ये भी सुना था कि कुलीन ग्राम के ही रामानंद वसु और सत्यराज खान ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वैष्णवों की सेवा करिए और भगवान की सेवा करिए और भगवान के नाम का कीर्तन करिए। तब सत्यराज जी ने पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वैष्णव कौन है। तो आज से हम ये पहले प्रसंग इसको पढ़ेंगे। ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला का 15 अध्याय का 105 नंबर पे है। सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिब के मने, के वैष्णव कहाँ तार, सामान्य लक्षणे। कोई इसको रीड करेंगे ट्रांसलेशन? कौन रीड कर सकता है, कौन वॉलंटियर कर सकता है? आशुतोष? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, इसको रीड करिए। Translation. Upon hearing this, Satyaraj said, "How can I recognize a Vaishnava? Please let me know what a Vaishnava is. What are his common symptoms?" हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सब आकार। ट्रांसलेशन। Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "Whoever chants the holy name of Krishna just once in worshipable and is the topmost human being." हाँ, महाप्रभु कह रहे हैं कि कोई भी किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी हरि नाम निकलता है तो वो व्यक्ति पूज्य है और सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ सभाकार। परपट परपट पढ़िए। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a person who simply chants the holy name of Krishna once becomes perfect and should be regarded as a Vaishnava. This is confirmed by Srila Rupa Goswami in the Upadeshamrita 5. हाँ, उपदेश अमृत में कहा गया है, कृष्णे तीयस गिरितम मनसा द्रियता, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर कृष्णेति, कृष्ण उसके मतलब किसी के व्यक्ति के मुंह से एक बार भी कृष्ण का नाम आता है तो उसका मन से आदर करना चाहिए। कृष्णे तीयस्य गिरितम मनसा द्रियत, उसका मन से आदर करना चाहिए, है ना। दिल से उसका आदर करना चाहिए। किसका आदर करना चाहिए?
जो भगवान का एक बार नाम भी लेता है तो, है ना। With such faith in the holy name, one may begin a life of Krishna consciousness. But an ordinary person cannot chant the holy name of Krishna with such faith. One should accept the holy name of Krishna to be identical with the Supreme Personality of Godhead, transcendence himself. As the Padma Purana states, the holy name of Krishna is identical with Krishna and is like a Chintamani gem, a touchstone. The name is Krishna personified, is sound, and is therefore perfectly transcendental and eternally liberated from material contamination. Thus, one should understand that the name Krishna and Krishna himself are identical. Having such faith, one must continue to chant the holy name. हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। अभिन्नत्व नाम नामिनः, है ना। नाम और नामी ये एक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इस सिद्धांत को समझिए। नाम और नामी एक है, इसका अर्थ क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए भौतिक वस्तु, मेटेरियल ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट होती है, तो मेटेरियल ऑब्जेक्ट का नाम और नामी एक नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर प्यास लग रही है और मैं बोलूं कोका कोला कोका कोला, या पानी 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 पानी, तो पानी पानी बोलने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि जो पानी शब्द है उसमें पानी की शक्ति नहीं है ना। पानी 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 बोलने से मेरी प्यास नहीं बुझे, क्यों? क्योंकि पानी जो वर्ड है उसमें पानी की शक्ति नहीं है, पानी अलग है, और पानी का जो नाम है, जो वर्ड है, वो अलग है। लेकिन आध्यात्मिक जो वस्तु होती है उसमें नाम और नामी में अंतर नहीं होता। मतलब जब मैं कृष्ण बोल रहा हूं, कृष्ण 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 कृष्ण, या मैं कृष्ण का संग कर रहा हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए बताया गया है अभिन्नत्व नाम नामिनः, जो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता है। यस, पढ़िए। When one is situated on the neophyte platform, one cannot understand the devotional ingredients of a pure, unalloyed devotee. However, when the novice when the novice engages in devotional service, especially in deity worship, and follows the order of a bona fide spiritual master, he is a pure devotee. Anyone can take advantage of hearing about Krishna consciousness from such a devotee and thus gradually become purified. In other words, any devotee who believes that the holy name of the Lord is identical with the Lord is a pure devotee, even though he may be in the neophyte stage. By his association, other may also become Vaishnavas. हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये मानता है कि भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, वो प्योर डिवोटी है, भले ही वो नया भक्त हो। इसका अर्थ क्या है कि वो नाम को इतना रिस्पेक्टफुली स्वीकार करता है ना, और कोई अपराध नहीं करता, क्योंकि जानता है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जिसके मन में इतना फेथ है भगवान के नाम के प्रति, इससे पता चलता है कि वो एक महान वैष्णव है, एक महान भक्त है ना। क्योंकि भगवान के नाम और भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ऐसी जिसकी धारणा है, ऐसी जिसकी भावना है, तो निश्चित रूप से वो महान व्यक्ति है, महान भक्त है ना। और उसके संग से, इस प्रकार के व्यक्ति से बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं, यानी वे भी भगवान के नाम को स्वीकार कर सकते हैं, है ना। प्रीचिंग का अर्थ क्या होता है? प्रीचिंग का अर्थ ही होता है कि दूसरे व्यक्ति को भगवान के नाम में फेथ देना, है ना। तो अगर हम बोलते हैं हम प्रचार कर रहे हैं, इसका अर्थ हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भगवान के नाम में उसका फेथ, हाँ, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, पढ़िए।
One is known as a materialistic devotee if he simply worships the deity of Hari with faith but does not show proper respect to the devotees and to others. This is stated in Srimad Bhagavatam. तो अलग अलग श्रेणी के भक्त बताए गए हैं। जो नए नए भक्त होते हैं, नियोफाइट डिवोटी, उसको मेटेरियलिस्टिक डिवोटी भी कहते हैं। उसके लक्षण क्या होते हैं कि वो भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की तो पूजा करता है ना, ये भगवान के विग्रह को, भगवान की मूर्ति को तो बहुत महान समझता है, लेकिन बाकी वैष्णवों की महानता नहीं जानता है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा, जो नया नया व्यक्ति होता है मंदिर में आता है, तो सीधे आता है और मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ना। तो वो उसका मानना है कि मैं हूं और भगवान है और कोई नहीं, है ना। लेकिन जो बात आसपास वैष्णव होते हैं वो उनको सम्मान नहीं करता या उनकी महानता से उन महानता नहीं जानता है। इस प्रकार का व्यक्ति नियोफाइट डिवोटी होता है। एक मूवी आई थी, इसका नाम था ओ माय गॉड। उसमें क्या बताया गया था? उसे बताया था कि हमें किसी वाया मीडियम की जरूरत नहीं है, मैं हूं और भगवान है, बस हमें बीच में और कौन है ना। इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, इसको मैटेरियलिस्टिक डिवोटी कहते हैं या नियोफाइट डिवोटी कहते हैं। इसको भागवत में वर्णन वर्णन किया गया है। आचार्यम एव हरये, तो अर्चयम एव हरये, पूजाम या श्रद्धायते, श्रद्धायते, न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्ता प्राकृता स्मृता। तो अर्चायाम एव हरे, वो अर्चा अर्चा विग्रह में यानी मूर्ति में भगवान को देखता है और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, लेकिन न तद भक्तेषु च अन्येषु, लेकिन दूसरे भक्तों के प्रति उसकी सम्मान की भावना नहीं है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोला जाता है? स भक्ता प्राकृत स्मृता। इस प्रकार का भक्त प्राकृत भक्त, मेटलिस्टिक ड्यूटी, नया नया भक्त है अभी। अभी भक्ति के इसको हायर प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है। जितना व्यक्ति की भक्ति में भक्ति बढ़ती जाती है, वो उतना दूसरे वैष्णवों को सम्मान देना शुरू करता है। इनफैक्ट वो समझता है कि भगवान तक डायरेक्टली मेरे अप्रोच करने की कोई योग्यता ही नहीं है, मुझे वैष्णवों के माध्यम से भगवान के पास जाना पड़ेगा। वैष्णवों की कृपा जब मुझे मिलेगी तब मैं भगवान के पास जाऊंगा। इस प्रकार की धारणा जब होती है, तब समझना चाहिए कि वो एडवांस कर रहा है आध्यात्मिक जीवन में, है ना। बिना वैष्णवों की कृपा से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो जब तक व्यक्ति के मन में ये धारणा है कि मैं डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करूं, तो वो प्राकृत भक्त है। लेकिन अगर भक्तों के माध्यम से जाता है, भक्त है ना, वैष्णवेरा आवेदन कृष्ण दयामय, अगर वैष्णव लोग हमारे लिए आवेदन करते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण स्वीकार करते हैं। हम डायरेक्टली जाकर के अपने एप्लीकेशन भगवान कृष्ण को देंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वैष्णवों के माध्यम से हम जाएंगे तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करेंगे। इसलिए हमें वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि भगवान का नाम जब हम करते हैं या भगवान का कथा सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सभी में हमको वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। वैष्णवों के मार्गदर्शन में हमें भक्ति संपादित करनी चाहिए। यस, पढ़िए। Yet, even by associating with such a neophyte devotee, one can become a devotee also. When Lord Chaitanya was teaching Sanatana Goswami, he said, हाँ, यहाँ पे एक बड़ी बात है कि हो सकता है कि वह व्यक्ति के अभी वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, नया भक्त है, लेकिन अगर उसके हरिनाम में श्रद्धा है तो भी बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुअली वो आगे इंप्रूव होगा, है ना। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेनो भक्त हईबे उत्तम। तो बोल रहे क्रमे क्रमे तेनो भक्त होइबे उत्तम, है ना। क्रमे क्रमे, भले ही वो तीन प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम भक्त होता है, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब न्यू डिवोटी, नया भक्त है, फिर मध्यम और फिर उत्तम। लेकिन जहार कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन, जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल है। कोमल श्रद्धा क्या होती है, कोई बता सकता है? कोमल श्रद्धा किसको कहते हैं? कोमल श्रद्धा किसको कहते हैं? यस प्रभु जी। यस अमित, कोमल श्रद्धा किसको कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, कोमल श्रद्धा जैसे हम कोमल ऐसा ले सकते हैं, पेड़ की टहनियों से देख सकते हैं, कोमल टहनी जल्दी टूट जाती है। हाँ, वैसे ही श्रद्धा के मामले में भी हम इसको देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ बताया गया है तो भगवान के बारे में वही मान रहा है, दूसरा व्यक्ति आके अगर कुछ भी थोड़ा सा ऐसा बता दिया जिससे जो है तो उसको लगता है हाँ, संशय हो जाता है, तो वो संशय उस करते मार्ग हो। से भटक जाता है। हाँ, उसको कहते हैं कोमल श्रद्धा, है ना। कोमल श्रद्धा जैसे मान लीजिए
कि कोई व्यक्ति नए नए भक्ति में आया है, उसको आगे कोई बोलता है अरे इस्कॉन वाले पता है ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो प्रसाद में ऐसा कुछ मिला देते हैं जिससे, है ना, आपका दिमाग खराब हो जाता है, अरे उनके चरणामृत में तो कुछ नशीला पदार्थ मिलाया हुआ है, और वो व्यक्ति मान लेता है। इसका अर्थ क्या है कि उसकी श्रद्धा बहुत कोमल श्रद्धा है ना, उसको किसी ने बरगला दिया, वो बरगला गया। या कभी इससे और एक एडवांस लेवल होता है, मान लीजिए आपने किसी भक्त को ऐसा आचरण करते हुए देखा जो उसको नहीं करना चाहिए, तो आपकी श्रद्धा पूरी भक्ति के प्रोसेस से खत्म हो गई। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी श्रद्धा बहुत कोमल है। हमें हमारी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। एक होता है लौकिक श्रद्धा, एक होता है शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब लोग क्या कह रहे हैं उस पर निर्भर करती है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्र के ऊपर होती है ना। शरणागति का एक लक्षण बताया भक्तिविनोद ठाकुर ने, शरणागति का लक्षण होता है, एक लक्षण होता है शास्त्रीय श्रद्धा। श्रद्धा इतनी दृढ़ हो जाए, शास्त्र के वचन अनुसार दृढ़ हो जाए, है ना। तो हम लोग कभी कभी जब किसी भक्त को देखते हैं और वो ऐसा आचरण करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो हमारी भक्ति के प्रोसेस के ऊपर से ही, इस्कॉन के ऊपर से ही, हाँ, फेथ हट जाता है। तब हमें समझना चाहिए कि देखिए इस्कॉन एक हॉस्पिटल की तरह है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के भक्त आए हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियां लेकर के, है ना। जो भी इस्कॉन ज्वाइन किया है वो अलग अलग प्रकार की बीमारी लेकर के आया है। और इस्कॉन ज्वाइन क्यों किया है? हाँ, हॉस्पिटल में ज्वाइन क्यों करता है व्यक्ति? बीमारियों को इलाज करने के लिए। अगर हम हॉस्पिटल में जाएं, किसी को खांसता हुआ देखें, किसी को उल्टी करता हुआ देखो, किसी के लूज मोशन लगे हुए हैं, किसी को घाव है कोई बेहोश पड़ा हुआ है, तो हम देख करके बोलेंगे अरे ये जगह बत्ती खराब है, सारे बीमार है। सर वो बीमार हैं इसलिए वो हॉस्पिटल में आए हैं, और यहाँ पे जो ट्रेन डॉक्टर है वो उनका इलाज करेंगे। उसी प्रकार से हम सब इस्कॉन में आए हैं, हम सब अलग अलग मात्रा में भव रोग से पीड़ित हैं, और इस्कॉन में आए हैं हमारे रोग से पीड़ित, रोग से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए कोई व्यक्ति आकर इस्कॉन में आकर के परफेक्ट डिवोटी खोजता है, परफेक्ट डिवोटी कहाँ पे है, तो फिर वो देखता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो लगता है अरे कोई परफेक्ट नहीं है तो पूरा संस्था ही बेकार है। संस्था बेकार नहीं है, यहाँ परफेक्ट डिवोटीज भी हैं, और यहाँ पे शुद्ध भक्त भी हैं। लेकिन अधिकांश भक्त कौन से स्तर पे हैं? अधिकांश भक्त प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं। अधिकांश भक्त बीमार अवस्था में हैं, जो यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं। तो उनको देख करके हमें जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे लिए रोल मॉडल प्रभुपाद जी होने चाहिए, आचार्य वृंद होना चाहिए, और हमारे लिए रोल मॉडल प्रभुपाद जी के जो शास्त्र है वो होना चाहिए। और अगर कोई भक्त उस स्टैंडर्ड पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि वो अपनी कंडीशनिंग से भी जूझ रहा है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि वो इस्कॉन में आया है, और ग्रेजुअली ही विल बिकम अ प्योर डिवोटी। हो सकता है कि कोई भक्त है बहुत अच्छे से जप नहीं करता है, भगवान का हरिनाम का उच्चारण ठीक से नहीं करता है, तो हम बोले यार ये कैसा भक्त है, नाम नाम में इसको रुचि नहीं है, नाम उसको, उस नाम में उसको फेथ नहीं है। नहीं, बात फेथ की नहीं है, बात ये ग्रेजुअली ही इज ट्राइंग टू डेवलप दैट फेथ, ग्रेजुअली इज ट्राइंग टू इनकलकेट दैट फेथ। तो इनिशियली वो एक नए प्लेटफॉर्म पर है, वो नया व्यक्ति है, लेकिन क्रमे क्रमे तेनो भक्त हईबे उत्तम, लेकिन समय के साथ अगर वो इसको से जुड़ा रहेगा तो वो उत्तम हो जाएगा। उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ में फल लगा हुआ है, तो जो फल है वो पहले ग्रीन कलर का होता है, फिर हल्का सा ग्रीनिश येलो होता है, फिर हल्का सा येलो होता है, फिर येलो से फिर और वो ऑरेंजेस हो जाता है और पूरा पक जाता है। तो ग्रेजुअली पकता है, एक दिन में नहीं पक जाता। उसी प्रकार से भक्त भी ग्रेजुअली पकते हैं, ग्रेजुअली मैच्योर होते हैं, ग्रेजुअली एडवांस होते हैं, है ना। तो कोई भी भक्त हो, भले ही वो कनिष्ठ भक्त भी क्यों ना हो सकता है कि उसकी हरिनाम में उतनी श्रद्धा नहीं है, हो सकता है कि उसको भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं आता है, हो सकता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के दोष हैं, लेकिन अगर वो भक्ति मार्ग से जुड़ा रहेगा तो ग्रेजुअली वो उत्तम अधिकारी स्तर पे आ जाएगा। तो इसलिए उस प्रकार के भक्त को देख करके अगर हमारी श्रद्धा डोल रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा भी बहुत कोमल श्रद्धा है, और अभी उस श्रद्धा का विकास नहीं हुआ है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास शिल भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आए। आप में से जो नहीं जानते भक्ति तीर्थ महाराज को, मैं उनकी फोटो आपको दिखाता हूँ। भक्ति तीर्थ स्वामी, तो ये है भक्ति तीर्थ महाराज, है ना। तो ये प्रभुपाद जी के पास एक बार आए, जब ये बिल्कुल नए नए भक्त थे, ये इस्कॉन ज्वाइन ही किए थे तब। तब भक्तितीर्थ महाराज क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन थे, और उस समय अपार्थेड, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? अपार्थेड, अपार्थेड क्या होता है ना। अपार्थेड रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड द मेंटेनेंस सिस्टम ऑफ लीगलाइज रेशियल सेग्रीगेशन इन विच वन रेशियल ग्रुप इज डिप्राइव्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। मतलब रंग भेद, काले और गोरे का भेद। तो अमेरिका में उस समय ये अपार्थेड का समय था, है ना। आप जानते हैं कि जिसके लिए मार्टिन लूथर किंग और इन लोगों ने विद्रोह किया था,
है ना। जो गोरे होते थे उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीट मिलती थी, जो काले होते थे उनको खड़े रहना पड़ता था, या गोरे आगे बैठते थे काले लोग को पीछे बैठना पड़ता था, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती थी। और इस प्रकार से उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। जैसे भारत में ऊंची जाति और निचली जाति में भेदभाव होता है, उसी प्रकार से अमेरिका में, हाँ, काले और गोरे का भेद हुआ करता था। इसको अपार्थेड कहते हैं। तो भक्तितीर्थ महाराज जब शुरू शुरू में इस्कॉन ज्वाइन किए थे, तो कुछ इस्कॉन में ऐसे भक्त थे नए नए, कि जो अभी तक प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को ठीक से समझे नहीं थे। कि प्रभुपाद जी की फिलॉसफी हमेशा से ही रही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर तो केवल बाहरी आवरण है, और आत्मा का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। आत्मा तो कोई जाति नहीं है, आत्मा का कोई कलर नहीं है, है ना। या आत्मा धनी नहीं है कि गरीब नहीं, कि पुरुष नहीं है कि स्त्री नहीं है। तो आत्मा के स्तर पे कोई विभाजन नहीं है। और जितने भी विभाजन है समाज में हम देखते हैं, हिंदू मुस्लिम हो, ऊंची जाति हो निचली जाति हो, सब शरीर के स्तर पर है। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। लेकिन जब भी प्रभुपाद जी ने शिक्षा को प्रचारित किया, प्रसारित किया, फिर भी उस समय जब भक्तितीर्थ महाराज ज्वाइन किए थे, उस समय भी इस्कॉन में ऐसे कुछ नौसिखिए भक्त थे, नियोफाइट डिवोटी, कनिष्ठ अधिकारी, जो अभी भी उस विचारधारा को लेकर के आते थे। क्या विचारधारा? कि हम गोरे हैं और काले लोग निम्न स्तर के हैं। तो जब भक्तितीर्थ महाराज ज्वाइन किए थे, तब उनको वो कुछ लोग क्या करते थे, इस तरीके से आ, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो प्रभुपाद जी के पास भक्तितीर्थ महाराज गए और जाकर के बोलते हैं कि प्रभुपाद, मेरे ने आपकी संस्था में एक ऐसी चीज देखी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या देखा आपने ऐसा? उन्होंने देखा कि आपकी संस्था में भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अपार्थेड है, ये रंग भेद है। आपकी संस्था में भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले और गोरों के बीच में भेद है। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ नौसिखी भक्तों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, क्योंकि तुम काले हो, है ना। और उनके अंदर अभी ये भावना नहीं आई कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो वो तो इस प्रकार गलत कर ही रहे हैं। ये तो दिखाता है कि उनने अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक ठीक नहीं समझा है, और इसलिए वो इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, इसका अर्थ है कि भेदभाव की भावना तुम्हारे अंदर भी है। तुम प्रभावित हो रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम भी अभी तक फिलॉसफी में दक्ष नहीं हुए हो। अरे वो अगर तुमको प्रभावित करे तो तुम्हें प्रभावित होने की क्या जरूरत है? तुम्हें इसके ऊपर उठना चाहिए। तब भक्तितीर्थ महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ सही बात है कि मैं प्रभावित हो रहा हूं। क्योंकि वही चीज हमें प्रभावित कर सकती है जिस चीज की चाह हमारे हृदय में है। जैसे मान लीजिए, अगर एक गाय है ना, तो गाय के सामने से कोई सुंदर लड़की निकल के जाए, तो गाय का आकर्षण उस सुंदर लड़की के प्रति नहीं होगा, क्योंकि गाय के हृदय में सुंदर लड़की की कोई चाहत नहीं है। लेकिन हमारे सामने अगर कोई सुंदर माता जी जाएगी तो हमारी तुरंत नजर वहां पे जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में वो चाहत है। तो जिस वस्तु की चाहत हमारे हृदय में होती है, उसी चीज के प्रति हमारा आकर्षण होता है। अगर गाय के सामने से ऑडी कार निकल करके जाएगी, हाँ, तो गाय का कोई आकर्षण नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने से कार निकल करके जाएगी तो हमारा आकर्षण होगा, हम देखेंगे और मन ही मन इच्छा करेंगे हमारे पास भी काश ऐसी कार होती। तो हमारे हृदय में जो वासना होती है, जो डिजायर होती है, वही डिजायर वास्तव में उसी के प्रति हमारा आकर्षण होता है, या उसके प्रति हमारा एवर्जन होता है। तो भक्तितीर्थ महाराज भी इस भावना से आहत हुए कि मेरे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी ने कहा, इसका अर्थ है कि तुम भी अभी तक फिलोसफी को ठीक से नहीं समझे, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनको शिक्षा दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भक्त हमारे साथ कैसे व्यवहार कर सकता है, या किसी के साथ भी कैसे व्यवहार कर सकता है, वो उसकी कंडीशनिंग पर ऊपर आधारित है। लेकिन हमारी श्रद्धा अगर कोमल है तो हम उससे प्रभावित होंगे। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा स्ट्रांग है, तो हम कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग से जूझ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है ना। तो यहाँ पे इस विषय पे बताया गया है। सो इट इज कंक्लूडेड। लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि हो सकता है कि वो भक्त अभी बहुत उन्नत स्तर पर ना हो, अभी तक वो शरीर और आत्मा की फिलॉसफी को ठीक से समझा ना हो, अभी तक उसको नाम में उतना उत्साह, उतना भरोसा नहीं आया हो जितना एक शुद्ध भक्त के मन में होता है। अभी तक वो वैष्णवों के क्रियाकलापों से या वैष्णवों के एटिकेट से अभी तक उतना परिचित ना हो। फिर भी इस प्रकार का नया भक्त भी, जो एक माला जब भी करता है या कुछ समय भगवान का नाम करता है, ही सुपीरियर टू कर्मीज एंड ज्ञानीज।
क्योंकि उसने एटलीस्ट भगवान के नाम को करना शुरू किया, नाम पे उसकी श्रद्धा आ गई है। इट इज दस कंक्लूडेड दैट इवन अ नियोफाइट डिवोटी इज सुपीरियर टू कर्मीज एंड ज्ञानी बिकॉज ही हैज फुल फेथ इन चैंटिंग होली नेम ऑफ द लॉर्ड। अरे कम से कम उसने नाम जप करना तो शुरू किया, तो फिर भी वो करोड़ों ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और करोड़ों कर्मियों से श्रेष्ठ है ना। पढ़िए आशुतोष यहां से, अकर्मी अकर्मी और ए ज्ञानी। A कर्मी or a ज्ञानी, regardless of his greatness, has no faith in Lord Vishnu. His holy name of his devotional service. Uh, his holy name or his devotional service. One may be advanced religiously, but if he is not trained in devotional service, he has very little credit on the transcendental platform. हम्म। Even a वन neophyte मे बी एडवांस रिलीजियसली बट इज नॉट ट्रेंड इन डिवोशनल। कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन अगर उसको भक्ति का अनुभव नहीं है, भक्ति की ट्रेनिंग नहीं है, तो तो आध्यात्मिक स्तर पर वो जीरो ही है। समाज के स्तर पे वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्यों में एंगेज हो सकता है। तो देखिए, धार्मिक होना अलग बात है और आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना अलग बात है ना। एक मंडेन रिलीजियसिटी, है ना, भौतिक स्तर पर धार्मिक होना अलग प्लेटफॉर्म है और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना अलग प्लेटफॉर्म है। तो कोई व्यक्ति अगर भौतिक स्तर पे बहुत धार्मिक भी है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर का जो भक्त है बिल्कुल नया है, वो उससे श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक स्तर पे कोई नया भक्त भी है जो भगवान के पवित्र नामों का जप करता है और भगवान विष्णु की शरण स्वीकार करता है, वो तथाकथित भौतिक प्लेटफॉर्म के धार्मिक व्यक्ति से कई गुना श्रेष्ठ है। ठीक है। यस। Even a neophyte devotee engaged in daily worship in डीटी accordance वर्शिप, डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की सेवा। deity worship in accordance with the regulations set forth by the spiritual master is in a position superior to that of the fruitive worker and speculative philosopher. पर एक कर्मी और ज्ञानी से इस प्रकार के नए भक्त की स्थिति भी श्रेष्ठ है। नया भक्त है, बहुत एडवांस नहीं है, उत्तम नहीं है, मध्यम भी नहीं, केवल कनिष्ठ है ना, उसकी श्रद्धा कोमल है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का भक्त अभी कर्मी और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मत दिया है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों को जप करता है, एडवांस नहीं है, बहुत महान भक्त नहीं है, उसने शुरू ही किया है, तो भी वो कर्मी और ज्ञानियों से तो श्रेष्ठ है। कर्मी मतलब जैसे मान लीजिए कोई भक्त, कोई समाज सेवक है या कोई बड़े बड़े स्कूल हॉस्पिटल खोल रहा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक ऐसा कोटेशन दिया जिसको लोग सुन करके थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, है ना। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने वाला व्यक्ति हजारों स्कूल और हॉस्पिटल खोलने वालों से भी श्रेष्ठ है। सुन के अजीब लगता है, लेकिन यही सिद्धांत है कि भौतिक स्तर पर, है ना, कोई व्यक्ति कितना भी धार्मिक हो, कितना भी समाज सेवी हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका क्रेडिट जीरो है ना। ही इज वेरी लिटिल क्रेडिट ऑन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे थोड़ा भी बड़ा चढ़ा है, तो वो हजारों लाखों कर्मियों और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु उपदेश कर रहे हैं किसको? कुलीन ग्राम के भक्तों को। एक कृष्ण नामे करे सर्व पापक्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। यस, ट्रांसलेशन। Simply by chanting the holy name of Krishna once, a person is relieved from all the relations of a sinful life, रिएक्शंस। One- all the reactions of a sinful life. One can complete the 9 processes of devotional service simply by chanting the holy name. यस, 9 भक्ति के 9 प्रोसेस बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। क्या क्या प्रोसेस हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेत नवलक्षणा, क्रिएत भगवती अद्धा, तन्मन्ये अधितम उत्तमम। यस।
The process of devotional service entails hearing, chanting, and remembering the holy name, form, pastime, qualities, and entourage of the Lord, offering service according to the time, place, and performer, worshipping the deity, offering prayers, always considering oneself the eternal servant of Krishna, making friends with him and dedicating everything unto him. These 9 items of devotional service, when directly offered to Krishna, constitute the highest attainment of life. This is the verdict of the revealed scriptures. दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ये नवधा भक्ति बताई गई है ना। तो क्या 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 बता रहे हैं? एज फॉर बीइंग, As for being freed from all sinful reactions by chanting the holy name of Krishna only once, one must chant the holy name without committing any offense. हम्म One name is sufficient to rescue a living being from all sinful reactions. Such a person who chants the holy name of Lord often ऑफेंस। often offenselessly is very important and worshipable. हम्म Indeed, 9 devotional processes begin with Shravanam and Kirtana, can हम्म also be attained at once if one simply chant the holy name of the Lord often. ऑफेंसलेसली, यस। तो अभी प्रश्न उठता है कि भाई भगवान का एक नाम भी हमारे सारे पापों को क्षय कर सकता है, लेकिन वो नाम कैसा होना चाहिए? अपराध रहित होना चाहिए, ऑफेंसलेस होना चाहिए। तो क्या क्या अपराध होते हैं भगवान के नाम में, किसी को याद है? भगवान के नाम कीर्तन में क्या क्या अपराध होते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए? यस, 10 नाम अपराध क्या क्या हैं? यस। To blaspheme the devotee of the Lord. हाँ, पढ़िए तुषार भाई। First, to blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. Then second, to consider the name of demigod like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal or independent to the name of the Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of the spiritual master. Fourth, to blaspheme the Vedic scripture or scriptures in persons to the Vedic person. Fifth, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. Sixth, to give give some interpretation to the holy name of the Lord. 7. To commit sinful activities on the strength of the holy name. 8. To consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities karma kanda. 9. To instruct a faithless person about the glories of the holy name. And 10. To not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on this matter. Hare Krishna. It is also an offense to be inattentive while chanting। क्या नहीं लिखा? लिखा है ना, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी inattentive while chanting। Every devotee who claims to be a Vaishnav must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success, कृष्ण प्रेम। तो ये 10 नाम अपराधों से जो बच के जब करता है तो वो व्यक्ति बहुत जल्द, हाँ, इस प्रकार एक नाम जप करने पर भी वो सारे प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इन दिस रिगार्ड, यस, पढ़िए। In this regard, Srila Jiva Goswami stated in his book इन दिस Bhak- रिगार्ड, शील जीव गोस्वामी। Srila Jiva Goswami stated in his book Bhakti Sandarbha, हम्म Kopi Anya Bhakti Kalau Kartabya Tada. कीर्तनाख्या भक्ति संयोग नैव। Out of the 9 processes of devotional service, Kirtana is very important.
Srila Jiva Goswami therefore instruct that the other processes such as Archanam, Vandanam, Dasya, and Sakhya should be executed, but they must be preceded and followed by Kirtan, the chanting of the holy name. We have therefore introduced this system in all of our centers. Archana, Arti, Bhoga offering, deity dressing, and decoration are all preceded and followed by the chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. यस, तो बताया गया है कि डिवोश जो भी नवदा भक्ति है वो भगवान के नाम के साथ साथ हमेशा होती रहनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमने हमारे सेंटर्स में चाहे अर्चन हो, चाहे आरती हो, चाहे भोग ऑफरिंग हो, चाहे डीटी ड्रेसिंग हो, चाहे डेकोरेशन हो, जो भी हो, उसके साथ साथ भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन चलता रहता है। इसी प्रकार का एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, मैं आपको दिखाता हूँ। मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम। हाँ, देखिए कितना सा श्लोक है ना। मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम, देश कालार्थ वस्तुतः, सर्वं करोति निश्छिद्रम, अनुसंकीर्तनम तब। तो बोल रहे हैं कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो मंत्र उच्चारण करने में समझ गलतियां हो सकती है ना, क्रियाएं करने में गलतियां हो सकती है ना। कभी कभी जो पूजाएं होती है तो गलत समय पे, गलत स्थान पर, गलत मुहूर्त पे हो जाती है ना, जिसका विपरीत फल भी मिल सकता है। इस प्रकार से हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ छिद्रम, कुछ ना कुछ छेद रह जाता है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस रह जाती है, कुछ ना कुछ समस्या रह ही जाती है ना, कोई ना कोई छेद रह ही जाता है ना। तो सारे छेद भरने का क्या तरीका है? तो सारे छेद भरने का तरीका है ना, अनुसंकीर्तनम तव। अनुसंकीर्तनम, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम कीर्तन अगर चलता रहे तो सारे छेद भर जाते हैं। पढ़िए इसको ट्रांसलेशन। There ट्रांसलेशन। may there may be discrepancies in pronouncing the mantras and observing the regulative principles, and moreover, there may be discrepancies in regard to time, place, person, and paraphernalia. पैराफिनेलिया, है ना, पूजा Parapher- की हो सकता है पूजा की सामग्री शुद्ध नहीं है, तो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है वो उतना शुद्ध नहीं है, स्थान शुद्ध नहीं है, समय ठीक नहीं है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक हो जाते हैं, है ना, मंत्र उच्चारण ठीक नहीं है, तो बहुत समस्या है ना। But when your l- lordship's holy name is chanted, everything becomes faultless. फॉल्टलेस, एवरीथिंग बिकम्स फॉल्टलेस। सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव, है ना, अनुसंकीर्तनम तव। ठीक है। अगर आपका नाम कीर्तन चलता रहे तो सारे छेद भर जाते हैं। परपट। Sri Chaitanya Mahaprabhu has recommended Hare Rama eva kevalam, कलौ नष्टे एव गतिर अन्यथा. हम्म। In the age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other ways. There is no other way. There is no other way. बृहन In नारदीय पुराण। यस। इन दिस एज। in this age of Kali, it is extremely difficult to perform Vedic ritualistic ceremonies or sacrifices perfectly. Hardly anyone can chant the Vedic mantras with perfect pronunciation or accumulate the
paraphernalia for Vedic performances. Therefore, the sacrifice recommended in the age is Sankirtana, constant chanting of the holy name of the Lord यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा। instead of wasting time performing Vedic sacrifices. Those who are intelligent, those who possess good brain substance, should take to the chanting of the Lord's holy name and thus perform sacrifice perfectly. I have seen that many religious leaders and are addicted to performing yajnas and spending hundreds and thousands of rupees for imperfect sacrificial performances. This is a lesson for those who unnecessarily execute such imperfect sacrifices. We should take the advice of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Yajna Sankirtana Prair Yajanti Hi Sumedaha Sumedasa. Although Sukracharya, although Sukracharya was a strict Brahmana addicted to ritualistic activities, he also admitted "Nischidram निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। Anusankirtanam Tava. My Lord, constant chanting of the holy name of your lordships makes everything perfect. In Kali Yuga, the Vedic ritualistic ceremonies cannot be performed as perfectly as before. Therefore, Srila Jiva Goswami has recommended that although one should take care to follow all the principles in every kind of spiritual activity, especially in worship of the deity, there is still a chance of discrepancies, and हम्म। one should compensate for this by chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead. In our Krishna conscious movement, we therefore give special stress to the chanting of the Hare Krishna mantra in all activities. हाँ, वही बात आ गई ना कि भले डीटी वर्शिप में भी पहले जमाने के वैदिक सेक्रीफाइस तो हम कर नहीं सकते, डीटी वर्शिप एकमात्र करते हैं। डीटी वर्शिप भी अगर हम करते हैं तो उसमें भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है स्वाभाविक रूप से। तो क्या किया जाए, तो सारी चीज को फॉल्टलेस कैसे बनाया जाए, कंपनसेट कैसे किया जाए, तो करने का तरीका है भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन। और नाम जबकि कितनी महानता है इसके विषय में यहाँ लिखा गया है, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जीवा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। हाँ, कोई और पढ़िए सौरभ। जी प्रभु जी। हम्म। Translation. One does not have to undergo initiation or execute activities required before initiation. One simply has to vibrate the holy name with his lips. Thus, even a man in the lowest class, Chandala, can be delivered. हाँ, तो दीक्षा और पुरुषचर्या विधि की अपेक्षा नहीं करता भगवान का नाम। जीवा स्पर्शे आ चंडाल सवार उद्धार पर, जीव में केवल भगवान का नाम का स्पर्श होता है तो चंडाल से लेकर और कोई भी हो, आ चंडाल मतलब इवन चंडाल तक भी शुद्ध हो जाते हैं, है ना। दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श आ चंडाल सवारे उद्धारे, है ना। तो दीक्षा और पुरुषचर्या विधि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति दीक्षा लेगा तभी वो भगवान का नाम जप कर सकता है, बिना दीक्षा लिए भी भगवान का नाम जप कर सकता है ना। और पुरुषचर्या तो दीक्षा के पहले की जो एक्टिविटीज होती है, कुछ भी नहीं करेगा, केवल नाम जप भी करेगा तो काम करेगा। फिर प्रश्न उठता है कि जब दीक्षा की जरूरत नहीं है, पुरश्चर्या की जरूरत नहीं है, डीटी वर्शिप की जरूरत नहीं है, नाम ही सब कुछ है, तो हम डीटी वर्शिप भी क्यों करते हैं, है ना, और दीक्षा भी क्यों लेते हैं, है ना। जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसको करने की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे इस पर्पट में उस इसके ऊपर वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ना, कि जब दीक्षा ये वाला पर्पट और नेक्स्ट पर्पट इस पे, है ना,
इसके ऊपर इस विषय पे ही जोर डाला गया है कि अगर दीक्षा की जरूरत नहीं है और डीटी वर्शिप की जरूरत नहीं है, तो हम दीक्षा क्यों लेते हैं और डीटी वर्शिप क्यों करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कल टच करूंगा, है ना, क्योंकि ये एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है। दीक्षा क्या होती है, क्यों लेनी चाहिए, और डीटी वर्शिप क्यों जरूरी है, और हमारे मूवमेंट में जब हम हरिनाम ही करना है तो ये सब चीज़ों का इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है ना। तो ये मैं पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को कल टच करूंगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बल बताया था कि कुलीन ग्राम के भक्त लोग, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रश्न पूछा था कि हम कैसे पहचानेंगे कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु उसका आंसर दे रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार भी नाम करता है वो वैष्णव है, जिसके जो जो हमारा प्रसंग चल रहा है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने अगले साल फिर पूछा यही प्रश्न चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव कौन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या आंसर देते हैं, मैं पहले इसको टच करता हूँ, ठीक है। तो चैतन्य चैतामृत के ही मध्य लीला के 16वें अध्याय में ही वर्णन आता है। 16वां अध्याय का श्लोक नंबर 69, है ना। ये देखिए, जैसे जैसे लास्ट ईयर भी भक्त लोग आए थे तो महाप्रभु ने उनको फेयरवेल दिया, तो इस साल भी भक्त लोग आए। तारे विदाए दिला प्रभु करी आलिंगन, एई मत विद्या दिला सब भक्तगण। तो इन दिस वे चैतन्य महाप्रभु embraced नित्यानंद प्रभु and bade him farewell. He then bade farewell to all the devotees. जो लास्ट ईयर जैसा हुआ था वैसे इस साल भी हुआ, है ना। अब कुलीन ग्रामी पूर्वत कैला निवेदन, प्रभु आज्ञा कर अमार कर्तव्य साधन। As in the previous year, one of the inhabitants of Kulingram submitted a petition to the Lord saying, my Lord, kindly tell me what my duty is and how I should execute it, है ना। कि भाई मेरी क्या जिम्मेदारी है, एक मुझे क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु ने पिछली बार क्या बताया था, भगवान की सेवा करिए और हरिना वैष्णव की सेवा करिए और नाम संकीर्तन करिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है। तो फिर महाप्रभु ने बताया कि वैष्णव वो है जो एक बार भी भगवान का नाम लेता है, वो वैष्णव है। उस प्रकार का वैष्णव हो सकता है बहुत एडवांस नहीं है, फिर भी वो कर्मी और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। इस प्रकार का नाम जब दीक्षा और पुरस्चर्य विधि के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ये सब महाप्रभु पिछले बार बोले। इस बार इन्होंने फिर ये क्वेश्चन पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है, थोड़ा बताइए। तो अब महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, ये दो चीज अगर आप करते हैं तो बहुत जल्द आप भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे। द लॉर्ड रिप्लाइड, यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण के जो सेवक हैं, वैष्णव है, उनकी सेवा करिए और हमेशा भगवान का नाम करिए। इस तरीके से आप बहुत जल्द भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे। बोले अच्छा। अब फिर उन्होंने पूछा, तेहो कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। तो अभी पिछले बार भी तो ये पूछा था उनने कि वैष्णव कौन है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वैष्णव कौन है। तो इस बार हमने फिर पूछ लिया। तो महाप्रभु हंसने लगे और उनका मन समझ गया कि ये क्या सुनना चाहते हैं। द इनहेबिटेंट ऑफ कुलिंग्राम सेड, प्लीज लेट मी नो हु इज एक्चुअली अ वैष्णव एंड व्हाट हिज सिम्टम्स आर। अंडरस्टैंडिंग हिज माइंड, चैतन्य महाप्रभु स्माइल्ड एंड गेव द फॉलोइंग रिप्लाई। तो पिछली बार रिप्लाई क्या दिया था, पिछली बार क्या बोले थे, वैष्णव कौन है, जो एक बार भी एक बार नाम ले ले। जो एक बार नाम ले ले। देखते हैं इस बार महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। कृष्ण नाम निरंतर जार जहार वदने, सई वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। अभी क्या बोल रहे हैं, बट आंसर पलट लिए चैतन्य महाप्रभु ने। अभी क्या बोल रहे निरंतर, हैं, निरंतर जो लोग। अभी जो निरंतर लेता है। पिछले साल बोले थे जो एक बार लेता है ना। पिछली बार बोला था जो एक माला जप करता है वो वैष्णव है। इस साल क्या बोल रहे हैं, जो 16 माला करता है वो वैष्णव है। और अगले साल क्या बोलेंगे, जो 64 वाला करते हैं वो वैष्णव है। A person who is always chanting the holy name of the Lord is to be considered a first class Vaishnav.
योर ड्यूटी इज टू सर्व हिज लोटस फीट, है ना। बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी पिछले बार जो वैष्णव बताया, लेकिन उस जो एक बार नाम करता है वो वैष्णव है, नो डाउट, लेकिन जो निरंतर भगवान का नाम करता है वो और महान वैष्णव है ना। तो इसका तो ये बहुत बड़ा पर्पट है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हाँ, उसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन 2 बार समझ गए, कुलिन के भक्तों ने दूसरे साल भी सेम क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल गया। अच्छा, और फिर अगली बार भी फिर पूछेंगे। अब अगली बार फिर उनने क्वेश्चन पूछा, वर्षांतरे पुनः तारा ऐच्छे प्रश्न कैला, वैष्णवेरा तारतम्य प्रभु सिखाइला। अब बोल रहे हैं, द फॉलोइंग ईयर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कूलिंग ग्राम अगेन आस्क्ड लॉर्ड द सेम क्वेश्चन। फिर सेम क्वेश्चन पूछे कि वैष्णव कौन है। अब महाप्रभु क्या आंसर देंगे। महाप्रभु ने ऐसा आंसर दिया कि उन्होंने अलग अलग लेवल्स के वैष्णव को डिफाइन कर दिया। मेरा प्रश्न ये है कि इस बार महाप्रभु क्या आंसर देंगे, आप लोग को क्या लगता है। क्या लगता है आप लोगों को। पिछली बार आंसर दिया था कि जो एक बार भगवान का नाम जप करे वो वैष्णव है, इस बार किया जो निरंतर नाम करे वो वैष्णव है। तो भाई अगले साल के लिए क्या बचा, कौन बताएगा। महाप्रभु क्या बताने वाले हैं, कोई गेस। सौरभ प्रभु, प्रीचिंग करता है वो, वैष्णव आदित्य। सेवा और मतलब जो प्रीचिंग करता है वो कृष्ण नाम प्रचार करता है। बढ़िया, पकड़ लिया एक ही बार में, यस यही आंसर है। जहार दर्शन मुखे आई से कृष्ण नाम, तहारे जानिला तुम्ही वैष्णव प्रधान। तो सबसे पहले पूछा था वैष्णव कौन है, तो जो एक बार नाम करता है वो वैष्णव है। दूसरी बार पूछा वैष्णव कौन है, जो निरंतर नाम करता है वो वैष्णव है। और तीसरी बार पूछा वैष्णव कौन है, बोले अरे जिसको देखने से दूसरे लोग हरे कृष्णा करते हैं, इस प्रकार का वैष्णव प्रधान है। जो भगवान के नाम को प्रचार प्रसार करता है वो सभी वैष्णव में प्रधान है। जो 1 माला 2 माला 4 माला 8 माला करता है वो फर्स्ट ईयर वाला वैष्णव है। जो सेकेंड ईयर वाला वैष्णव 16 माला करता है, और थर्ड ईयर वाला वैष्णव क्या करता है। प्रीचिंग करता है। टीचिंग करता है। पढ़ो उसका ट्रांसलेशन। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, a first class Vaishnava is he whose very presence makes others chant the holy names of Krishna. यस, जो जिसकी उपस्थिति से दूसरा व्यक्ति भी भगवान का नाम करने लगे, इस प्रकार व्यक्ति वैष्णव है ना। जैसे प्रभुपाद जी न केवल खुद का नाम किए, लेकिन पूरी दुनिया को नाम जप करा दिए, है ना। तो इसलिए इस प्रकार का वैष्णव कौन है, वैष्णव प्रधान, प्रधान वैष्णव है। तो जब भी कुलीन ग्राम की बात आएगी और कुलीन ग्राम के भक्तों की बात आएगी, तो ये संवाद हमेशा याद रखिए कि चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के भक्तों के माध्यम से अलग अलग तारतम्य, मतलब वैष्णवों का जो है लेवल, तारतम्य मतलब, है ना। वो भी महान वैष्णव है जो एक बार नाम करता है, लेकिन उससे महान वो है जो निरंतर नाम करता है, लेकिन उससे भी महान वो है जिसके प्रभाव से पूरी दुनिया भगवान का नाम जप करने लगता है। तो इस प्रकार से उन्होंने तारतम्य समझाया। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि अगर नाम जप करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और डिटी वर्शिप भी इनकम्प्लीट रहती है अगर नाम जप नहीं करते, अगर डिटी वर्शिप ना करें, केवल नाम करें तो भी काम हो जाता है। लेकिन फिर हमारे प्रोसेस में डिटी वर्शिप क्यों आई है, और क्यों हम दीक्षा लेते हैं, है ना, इसके विषय में मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन क्योंकि हम लोग कृष्ण विजय पढ़ रहे हैं, तो हम एक चैप्टर हम कृष्ण विजय का पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि मैं उसके बाद में जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं पूरा पढ़ूंगा ही, लेकिन क्योंकि हम वो पढ़ ही रहे हैं तो हम एक सेक्शन उसको पढ़ लेते हैं। तो कृष्ण विजय का ओके, तो भगवान कृष्ण के हैंडसम फॉर्म को पढ़ते हैं आज हम। इसका चैप्टर का नाम क्या है, श्री कृष्णेर रूप वर्णन। भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है।
मैं पढ़ता जाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कृष्णेर प्रसादे गोपा वैसे वृंदावने, रोग शोक भय किछु न जाने। तो कृष्ण की कृपा से वृंदावन में रहते हैं गोपगण, और भगवान की कृपा ऐसी है कि रोग क्या होता है, शोक क्या होता है, भय क्या होता है, कुछ नहीं जानते। ये भगवान का प्रभाव है। सर्वक्षण सर्वजन गोविंद पाइला, जन्म जन्म कृत पाप सब दूर हैला। तो हर क्षण में, सर्व क्षण सर्वजन गोविंद पाइला, भगवान गोविंद सबका पालन पोषण करते, सबका टेक केयर करते, सबकी रक्षा करते हैं। जन्म जन्म कृत पाप सर्व दूर होइला, और जो भी पाप कर्म है सब दूर चले जाते हैं। हेना काले हैला कृष्णा द्वादश बस्तर, भुवन मोहन रूप अति मनोहर। मैं सॉन्ग ये पढ़ूंगा, आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ते जाइए। थर्ड का ट्रांसलेशन पढ़िए। When he Hare हम्म, पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? when he at- when he attained the age of 12 years, Krishna became very handsome. He enchanted all the worlds. भुवन मोहन रूप अति मनोहर, पूर्णिमा चंद्र जिनी बदन कमल, खांजन जिनिय शोभे नयन जुगल। His lotus face defeated the full moon. His charming eyes defeated the Kanjana birds. अभी कौन सी बर्ड होती है तो खोजना पड़ेगा। पूर्ण पूर्ण पूर्णिमा के चंद्र जैसा चैतन्य, मतलब भगवान कृष्ण का पूरा मुखमंडल है, पूरा शरीर है ना, बदन है, और उनकी आंखें पक्षी के समान है। कौन सा पक्षी है? खंजन पक्षी, मुझे पता नहीं कौन सा है, खोजना पड़ेगा। मयूरेरा पुच्छ शिरे कुटिला कुंटल, हीरा मणि माणिक्य शोभे कर्णेर कुंडल। He wore a peacock feather atop his curly hair. He wore earrings of rubies and diamonds, अभी rubles लोग, and diamonds. हाँ अभी देखिए, अब कोई व्यक्ति पूछे भगवान कैसे दिखते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन हमारी फिलॉसफी कितनी परफेक्ट है, भगवान कैसे दिखते हैं पूरा वर्णन है। मयूरेरा पुच्छ शिरे और कुटिल कुंडल, भगवान के बाल कैसे, कर्ली हेयर से, है ना, और मयूर का पंख लगाते हैं, है ना, और उन्होंने इयरिंग्स पहनी हुई है। यस। नाना नाना वर्णेरा पुष्पमाला, हृदय ऊपरे, सवर्ण अंगूरी साजे बाल्य दुई करे। On his chest was a flower garland of many colors. On his hands were golden rings and bracelets. सवर्ण अंगूरी, मतलब अंगूठी पहनी हुई है, साजे बाल्य दुई करे, है ना, बलया दुई करे, है ना। दोनों कर में, दोनों हाथ में बलया मतलब बैंगल्स हैं, और अंगूठों, पूरी उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई है, और कई कलर की माला डाली हुई है। पाए ते नूपुर साजे मुक्त शोभे माथे, बालकेरा संगे बत्स रखे जगन्नाथे। On his feet were anklets, and on his graceful head a crown. Accompanied by many boys, he who is the master of the universes passed his time protecting the cows. पायते नुपुर साजे, पैरों में नुपुर पहने हुए हैं, और मुकुट शोभे माथे, बालकेरा संगे बत्स रखे जगन्नाथ, और साथ में जगन्नाथ जी यानी भगवान कृष्ण बालकों का संग कर रहे हैं, और बत्स, बत्स मतलब बछड़ों को चला रहे, बत्स रखे, प्रोटेक्टिंग द काव्स। पीता दंड पीता ढड़ा परिधाना, देव बनमाली, नूतन मेघ तेजेन पड़ी छे बिजली। अब उनके ड्रेस का वर्णन हो रहा है, क्या ड्रेस पहनी हुई है? His body adorned with a yellow dhoti and a forest flower garland. हम्म, He was like a monsoon cloud accompanied by lightning. कितना सुंदर वर्णन किया गया कि भगवान का शरीर जो है वो मेघ श्याम कलर का होता है, और जो उनकी धोती है वो पीले रंग की है। तो क्या उपमा दी गई है कि बादल
मेघ श्याम वर्ण का बादल है, और उसमें पीले रंग की जो लाइटनिंग हो रही है, चमक रही है, जब भगवान की धोती चलती होगी, लाइट शाइन करती होगी, तो कितनी अट्रैक्टिव लगती होगी। लीलामणि दर्पण जेन मुख निर्माण, तारा माजे शोभे जेन बिंदु बिंदु घाम। His face was splendid, like a mirror of pastime jewels. His drops of perspiration were like a row of stars. वाह। सुंदर सुंदर चेहरे का वर्णन है। देखिया जुबती सब स्थिर नहे मन, के मते पीड़ित गोपी चिंतक कृष्णेरा चरण। When they saw Krishna, the young girls could not stay peaceful at heart. When they thought of Krishna's feet, the gopis were tormented by desire. मदन दग्ध चित्त जुबती समाज, स्वामी रे छाड़िया भय खंडे लेख लाज। स्वामी Their रे hearts, छाड़िबा भय खंडे लेखा लाज। यस। their hearts burning with passion, and they fear and shyness broken to pieces. The young girls abandoned their husbands. रात्रि दिने जुबती गोविंद हैलमती, गृह कर्म छाड़ी लेख सकल जुबती। Day and night, the young girls thought of Krishna. They could not think of their household duties. कोथा छे गोविंदाई जाब तार थाई, कोन प्रकारे तार दर्शन पाई। They thought, where is Krishna? What shall I do to be able to see him? नेहा मते गोविंदेरा चिंते गोपगण, नेहा मते गोविंदेरा चिंते गोपीगण, अंतर जामी गोसाई जाहिला थकन। As they thought of Krishna in this way, they could see him residing in their hearts. कोथा अच्छी गोविंदाई, हाँ, जाब तार थाई, कौन प्रकार तार दर्शन पाई। जानियाता गोविंदाई पाती जोग माया, करीबता रास क्रीड़ा वृंदावन गिया। Aware of their hearts, Krishna will manifest his Yogmaya potency and enjoy a rasa dance pastime with them in Vrindavan forest. नडिला जमुना तीरे सुंदर कानाई, नाना वृक्ष पुक्ष लता आछाय तहाई। Handsome Krishna walked by the Yamuna shore, where the trees and vines bore many flowers. एक चित्ते सुन नर संसार तारण, गुण राज खान बोले गोविंदा चरण। With one heart, please hear, O people, Gunraj Khan's description of Lord Krishna's feet, a description that lifts us out of the world of birth and death. हाँ, एक चित्त सुन नर संसार तारण, अगर संसार से तारण करना चाहते हैं तो एक चित्त होकर के गुणराज खान के गोविंद, भगवान गोविंद के चरण का डिस्क्रिप्शन सुनिए। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने ये गीत लिखा है। तो एक्चुअली इसको गाया जाता है, मतलब हम लोग तो अभी मृदंग करताल नहीं है, इसको गा सकते हैं। कृष्णरा प्रसाद गोपे बैसे वृंदावने, रोग शोक भय किछु न जाने, सर्वक्षण सर्वजन गोविंद पालिया, जन्म जन्म कृत पाप सब दूर हईला। हिन काले हईला कृष्ण द्वादश वत्सर, भुवन मोहन रूप अति मनोहर, पूर्णिमा चंद्र जिनी बदन कमल, खंजन जिनी शोभे नयन जुगल, मयूरेरा पुछ शिरे कुटिला कुंटल, हीरामणि माणिक्य शोभे कर्णेन कुंडल, नाना वर्णेर पुष्पमाला हृदय उपरे, सर्वांगुरी साजे बलाया दुई करे, पाए ते नूपुर साजे मुकुट शोभा माथे, बालकेरा संगे बत्स रखे जगन्नाथे, पीठ दड़ परिधाना देवम बन
बनमाली नूतन मेघते जेना पड़ी छे बिजली लीला मणि दर्पण जेना मुख निर्माण तारा माजे शोभे जेना बिंदु बिंदु घाम ज- देखिया जुबती सब स्थिर नहे मन केमते पीड़ित गोपी चिंता कृष्णेर चरण मदने दग्ध चित्ती जुबती समाज स्वामी रे छड़िया भय खंडी लेख लाज रात्रि दिने जुबती गोविंद हईल मती ग्रह कर्म छाड़ी लेख सकल जुबती कोथा छे गोविंदाई जाव तार थाई कौन प्रकारे तार दर्शन पाई नेहा मते गोविंदेरा चित्ते गोपीगण अंतर जामी गोसाई जानिल थाकन जानियत गोविंदाई पति जोग माया करीबत रस क्रीड़ा वृंदावन गिया नडिला गो जमुना तीरे सुंदर कनाई नाना वृक्ष पुक्ष लेता आछाए तहाई एका चित्ते सुन नर संसार तरन गुण राज खान बोले गोविंद चरण। हरे कृष्णा। इसको मृदंग करता लेके गाया भी जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। तो कल हम लोग दो तीन बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। दीक्षा क्या होती है, क्यों होती है, डीटी वर्शिप क्यों होती है ना। और एक बार अगर भगवान का नाम करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो बार बार क्यों करना पड़ता है, इस प्रकार के जो बेसिक पॉइंट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।